रीइंकार्नेशन फुल मूवी एक्सप्लेन इन हिंदी। कहानी की शुरुआत में हमें एक राज्य को दिखाया जाता है जहां पर दो लड़कियां पानी के ऊपर एक बोट में बैठी होती है। दरअसल इस राज्य में आज एक सेरेमनी होती है और इसके लिए यहाँ पर एक कंपटीशन किया जाता है जिसमें एक टोकन को पाने के लिए उसे हासिल करने के लिए सब स्ट्रगल कर रहे होते हैं और इन्हीं में से एक लड़की जिसका नाम जूलिया होता है वो इस टोकन को हासिल कर लेती है और उस जगह पहुंच जाती है जहाँ इस टोकन को लेकर जाना होता है, यानी वो इस गेम को जीत गई है। और इसके बाद जूलिया को एक केव में भेजा जाता है जहां पर चारों तरफ कोई भी नहीं होता, सिर्फ उसके सामने पत्थर के 3 बहुत बड़े बड़े सर होते हैं और इन्हीं तीनों सिर में से एक सिर जूलिया से बात करता है। दरअसल ये एक शैतान है और जब जूलिया इसकी आवाज सुनती है तो बहुत डर जाती है और इससे पहले जूलिया यहाँ से भाग पाती जमीन फटना शुरू हो जाता है और इन तीनों में से एक शैतान जिंदा हो जाता है जो जूलिया को अपने हाथों में उठा लेता है और इससे पहले वो जूलिया को मारता जूलिया उसे वही शैतान वाला टोकन दिखाती है जो उसने गेम में जीता होता है। इस टोकन को देखने के बाद शैतान कहता है कि मैं तुम्हारे एक सवाल का जवाब दूंगा। दरअसल इस गेम का यही रूल था कि जो भी इस गेम को जीतेगा शैतान उसके एक सवाल का जवाब देगा। और यहाँ पर जूलिया शैतान से पूछती है कि 1 साल पहले मेरे मास्टर कहीं गायब हो गए थे, मैं जानना चाहती हूँ कि वो इस वक्त कहाँ पर है। और ये सुनने के बाद शैतान उसे अपने हाथ से नीचे फेंक देता है और वो जमीन के नीचे पाताल में पहुंच जाती है जो कि नर्क होता है। यहाँ चारों तरफ सिर्फ लावा होता है और इस लावे से बचने के लिए यहाँ पर बहुत सारे लोग एक चट्टान को पकड़कर ऊपर जाने की कोशिश कर रहे होते हैं और जूलिया भी इस चट्टान में फंसी होती है। वो ये देखती है कि उसके मास्टर ने उसके हाथ को पकड़ रखा है। वो जूलिया को कहते हैं कि अगर तुम इस लावा में गिरी तो कभी भी वापस नहीं आ पाओगी और इसके बाद वो जूलिया को ऊपर की तरफ ढकेल देते हैं, लेकिन ऐसा करते हुए वो खुद नीचे लावा में गिर जाते हैं और इसके बाद जूलिया इस जगह से बाहर आ जाती है और एक बार फिर से जूलिया के सामने शैतान आता है जो उससे कहता है कि अगर तुम अपने मास्टर के बारे में और भी जानना चाहती हो तो तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। वो उसे स्कल देता है और कहता है कि इसे एक गांव में एक आदमी को दे देना। वो स्कल लेकर उस आदमी को दे देती है और इसके बाद जब वो बाहर आती है तो देखती है कि पूरे गांव वाले शैतान के पुतले को जला रहे हैं और जब उसके पुतले को जला रहे होते हैं तो तभी यहाँ पर शैतान किंग आ जाता है। वो गाँव वालों को कहता है कि तुमने मेरा अपमान किया है, मैं तुम्हारा गॉड हूँ, इसीलिए अब मैं तुम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद वो उनको मारने के लिए उनके पीछे आता है, लेकिन सब गांव वाले अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागने लगते हैं। शैतान किंग के सामने एक लड़की होती है जिसे वो मार देता है। दूसरी तरफ एक आदमी को दिखाया जाता है जिसे बंदी बनाकर रखा होता है। उसके सामने जूलिया होती है, लेकिन ये जूलिया नहीं बल्कि उसकी हमशक्ल है, इसका नाम चिली है। चिली के सामने जो आदमी है वो उसके पिता है। दरअसल शैतान किंग ने उन्हें सजा दी है और अब चिली किसी भी तरह अपने पिता को बचाना चाहती है, लेकिन तभी यहाँ पर एक सोल्जर आ जाता है। वो कहता है कि तुम अपने पिता को नहीं बचा सकती, शैतान किंग ने उन्हें सजा दी है। शैतान किंग से सब कोई डरता है क्योंकि वो बहुत शक्तिशाली और बहुत विशाल है। चिली कहती है कि मुझे पता चला है कि पास के राज्य में एक आदमी है जिसे सारे सच्चाई के बारे में पता है। मेरे पिता ने मुझे उस आदमी के बारे में बताया है, मैं राज्य जाकर उस आदमी को ढूंढूंगी। सोल्जर कहता है कि तुम वहाँ मत जाना, अगर तुम वहाँ जाओगी तो कभी भी लौटकर वापस नहीं आ पाओगी। वहीं जूलिया को दिखाया जाता है जो राज्य में पहुँच जाती है। वहीं पर एक लड़की होती है जो बहुत ही खूबसूरत होती है। वो सबको अपनी कर्तव्य दिखाकर तीर चला रही होती है और एक तीर वो जूलिया को भी मारती है, लेकिन जैसे ही तीर जूलिया को लगता है वो खुद ही जलकर पानी में गिर जाती है। जूलिया को कुछ भी समझ में नहीं आता। अब यहाँ पर वो सोल्जर भी आ जाता है जिसने चिली को इस राज्य में आने के लिए मना किया था और जब वो जूलिया को देखता है तो उसे लगता है कि ये चिली है क्योंकि इन दोनों की शक्ल हूबहू एक दूसरे से मिलती है। वो जूलिया के पास आता है और उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, ये जगह तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक है। जूलिया कहती है कि मैं तुम्हें नहीं जानती और ये कहकर वो बाहर निकल जाती है, लेकिन ये सोल्जर उसका पीछा करता है और उसे कहता है कि तुम उस गांव में उस अंडरग्राउंड जगह पर मत जाना। जूलिया को कुछ समझ में नहीं आता कि ये किस बारे में बात कर रहा है क्योंकि ये जूलिया को चिली समझ रहा होता है। वहीं चिली को दिखाया जाता है जो इस राज्य में पहुंच चुकी होती है। शैतान किंग के सिपाही उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन वो उसे जूलिया समझते हैं, इसीलिए उसे जाने देते हैं। दरअसल यहाँ पर चिली को सब के सब जूलिया समझ रहे होते हैं क्योंकि ये दोनों के दोनों हमशक्ल है। इसके बाद चिली उस जगह पर जाती है जहाँ पर जूलिया की दोस्त रहती है। जूलिया की दोस्त भी चिली को जूलिया समझ रही होती है। तभी यहाँ पर कुछ लोग आते हैं जिनके पास जूलिया का भाई होता है। वो उसे टॉर्चर कर रहे होते हैं। अब क्योंकि चिली एक बहुत बड़ी योद्धा है इसीलिए वो उन लोगों को बहुत बुरी तरह से मारती है और जब जूलिया के सभी दोस्त
दोस्त ये देखते हैं तो वो पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि जूलिया ने ये सब कहाँ से सीखा है। अब चिली, जिसे सब जूलिया समझ रहे होते हैं, वो पूछती है कि मुझे शैतान किंग कहाँ मिलेगा। और इससे पहले कि उसके बात का कोई जवाब देता, यहाँ पर जूलिया आ जाती है। और जब जूलिया और चिली एक दूसरे के सामने आती हैं तो पूरी तरह से हैरान हो जाती हैं, क्योंकि इन दोनों की शक्ल हूबहू एक दूसरे से मिलती है। यहाँ पर जूलिया की मास्टर की जो बेटी होती है वो जूलिया को कहती है कि मेरे पिता ने मुझे बताया था कि तुम्हें कोई ऊपर वाले गांव से नीचे फेंका था। उस वक्त मेरे पिता वहीं पर थे, उन्होंने तुम्हें पकड़ लिया और तुम्हारी जान बचाई। इसके बाद यहाँ पर सोल्जर आ जाता है जिसने चिली को इस राज्य में आने के लिए मना किया था। वो कहता है कि हो न हो तुम दोनों जुड़वा बहनें हो। वहीं चिली अपने पिता को किसी भी कीमत में बचाना चाहती है, जिसे शैतान किंग ने मौत की सजा दी है। और जब शैतान किंग के सिपाही, जिससे सब डरते हैं, वो उसके पिता को मारने के लिए ले जा रहे होते हैं, तभी यहाँ पर चिली पहुंच जाती है, जो उन सारे सिपाहियों को मारकर अपने पिता को लेकर उसी राज्य में आ जाती है जहाँ पर जूलिया है। और जब चिली के पिता जूलिया को देखते हैं तो वो भी पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। और अब क्योंकि चिली अपने पिता को बचाकर ले आई है, इसीलिए पूरे गांव में, पूरे राज्य में उसके पिता का पोस्टर लग जाता है। हर कोई उन्हें ढूंढना चाहता है। अब इसी राज्य में एक आदमी आता है जिसका नाम सारम होता है और ये कहता है कि मेरे पास एक तिलिस्मी जादुई पानी है, जो भी इस पानी को पिएगा शैतान किंग उसका कभी भी कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। और वो इस पानी को एक बड़े से तालाब में मिला देता है। हालांकि पहले लोग उसके बातों पर विश्वास नहीं करते, पर तभी यहाँ पर एक भेड़िया आता है जो उस पानी को पी लेता है और इसके बाद गाँव का हर एक इंसान इस पानी को पीना शुरू कर देते हैं। पर जूलिया की जो दोस्त होती है, जो उसके मास्टर की बेटी भी है, जब वो उस पानी को चेक करती है, उसके बारे में पढ़ती है, तो उसे पता चलता है कि ये पानी जहरीला है, जिससे सबको नुकसान पहुंचेगा। यहाँ पर चिली भी होती है, वो उससे पूछती है कि क्या इसका कोई इलाज है। वो कहती है कि हाँ, पर इससे पहले ये कुछ कर पाते, यहाँ पर शैतान किंग के सिपाही आ जाते हैं जो जूलिया के ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर चिली, जो बहुत बड़ी योद्धा है, उसके पिता जूलिया और उनके सभी साथी उनका मुकाबला करते हैं। और अब यहाँ से सब के सब भाग जाते हैं। तभी इनके सामने शैतान किंग के और भी योद्धा आ जाते हैं और ये इन सब योद्धाओं को देखकर डर जाते हैं, क्योंकि ये वही लोग होते हैं जो जलकर एक एक कर मर गए थे, पर ये सब के सब जिंदा है और ये इनके ऊपर हमला कर देते हैं। पर चिली, जूलिया और उसके पिता ये सब मिलके उनका खात्मा कर देते हैं। और अब इन्हें कुछ समझ में नहीं आता कि यहाँ इस राज्य में हो क्या रहा है, कैसे लोग जलने के बाद, मरने के बाद दोबारा जिंदा हो रहे हैं। वहीं इस पूरी लड़ाई में चिली के पिता की मृत्यु हो जाती है और अब जूलिया उसके पास आती है और कहती है कि हम दोनों मिलकर शैतान किंग से बदला लेंगे। दरअसल अब तक जूलिया को लगता था कि शैतान किंग उसके साथ है, लेकिन अब शैतान किंग उसे भी मारना चाहता है। और ये दोनों के दोनों मिलकर उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर हर एक मरे हुए इंसान के बॉडी को रखा जाता है। वहाँ पर वो बॉडीज को देखते हैं तो जूलिया को पता चलता है कि ये असली बॉडी नहीं है, बल्कि इसे मोम से बनाया गया है। वो समझ जाती है कि कुछ न कुछ गड़बड़ है, कोई न कोई ऐसी बात है जो इनसे छुपाई जा रही है। ये यहाँ पर दीवार पर एक प्लान देखते हैं, जिससे इन्हें पता चल जाता है कि जो इस राज्य के राजा है, उन्हें मारने का प्लान बनाया जा रहा है। और अब राज्य में दिखाया जाता है कि सब के सब लोग ज़ॉम्बीज बनना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि सारन ने तालाब में पानी मिलाकर जो सबको पिलाया होता है, ये उसी पानी का असर होता है। चिली कहती है कि मुझे इन सबको रोकना होगा, तब तक तुम्हें दवा लेकर आना पड़ेगा ताकि हम इन्हें दोबारा से ठीक कर सके। और अब जूलिया अपने मास्टर की बेटी के साथ, जो उसकी दोस्त भी है, उसके साथ शैतान किंग के गाँव में पहुँच जाती है, जहाँ पर ये देखते हैं कि शैतान किंग ने पूरे गाँव के ऊपर हमला कर दिया है। सभी लोग उससे डरकर भाग रहे हैं, लेकिन जूलिया उसके सामने नाव लेकर खड़ी हो जाती है और कहती है कि मैं तुमसे नहीं डरती, मैं जानती हूँ कि तुम असली में नहीं हो, बल्कि तुम सिर्फ एक भ्रम हो। वो सभी गांव वालों को भी बुला लेती है। शैतान किंग उसके ऊपर हमला नहीं करता। वो सबको बताती है कि ये सिर्फ एक भ्रम जाल है, यहाँ पर कोई भी शैतान किंग नहीं है। जो हमें दिख रहा है ये सिर्फ हमारा भ्रम है, ये असली नहीं है। और आज तक जितने भी लोग मारे गए हैं वो भी सब का सब एक भ्रम था। वो भेड़िया जिसने पानी पिया था वो भी एक भ्रम था। और तभी एक घर से सारन निकलता है जिसने सबको पानी पिलाया था। और जब वो भाग रहा होता है तभी जूलिया और उसकी दोस्त उसे पकड़ लेती है। वो सारन से पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। सारन कहता है क्योंकि राज्य के सिपाहियों ने मेरे पूरे परिवार को मार दिया था, इसीलिए मैं पूरे राज्य से बदला लेना चाहता था। मुझे एक भ्रम जाल की किताब मिली जिससे मैं किसी को भी किसी भी भ्रम में डाल सकता था। उस किताब की मदद से मैंने शैतान किंग को बनाया, जिससे हर कोई डरने लगा। साथ ही मैं उस भ्रम जाल के
किताब से अपने जादू से लोगों को बहुत सारी ऐसी चीजें दिखाई जिससे उन्हें इस बात पर यकीन हो जाए कि शैतान किंग सच में है, जो कि बहुत ही पावरफुल है। जूलिया और उसकी मास्टर की बेटी को समझ में आ जाता है कि मास्टर को सारी सच्चाई के बारे में पता था, इसीलिए सारन ने उन्हें मरवा दिया। और अब जूलिया अपने मास्टर का और उसकी बेटी अपने पिता का बदला लेने के लिए सारन को मार देते हैं। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है जहां बहुत सारे लोग उस पानी पीने के वजह से उनका दिमाग बदल गया है। चिली उन्हें रोकने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन तादाद में बहुत ज्यादा होने के कारण वो धीरे धीरे कर चिली के ऊपर हावी होना शुरू हो जाते हैं। और इससे पहले कि वो चिली को मारते, जूलिया और उसकी दोस्त यहाँ पर पहुंच जाती है जिनके पास दवा होता है, और ये सबको दवा देकर पूरी तरह से ठीक कर देते हैं। और इस तरह सारन का पूरा भ्रम जाल पूरी तरह से खत्म हो जाता है। गाँव में सब कुछ ठीक हो जाता है और चिली और जूलिया दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। और इसी के साथ ये काल्पनिक कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।